गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पेज नंबर 252 निकालिए सिविक्स में, और सारे बच्चे सबसे पहले एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो आइए देखें, ध्यान से सुनिएगा और समझेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा ऑफ द स्टेट। यानी कि मिनिस्टर का जो काउंसिल है वो एक समूह के तौर पर जो है विधानसभा से, किसी भी स्टेट के विधानसभा से जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ चोजन बाय द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स। जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स होते हैं उसी में से चीफ मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए मिनिस्टर को चुनता है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। यानी कि इसकी संख्या जो है विधानसभा में जितना स्ट्रेंथ होता है टोटल, उसका 15% होना चाहिए। There are 3 categories of ministers at the state level। स्टेट लेवल पे इसे 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स, who hold the overall charge of their portfolios। जो भी क्षेत्र उन्हें दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, वो सारा क्षेत्र जो है अपने अंदर में और उसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा हो गया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी कि इस स्टेट में जितने भी मंत्री होंगे वो। और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर का काम होता है कि मंत्रिमंडल में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये हेल्प करता है, उनको मदद करता है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज। लेजिस्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लॉ बनाते हैं या पास किया जाता है। द हाउस वेयर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर। यानी कि वह जगह जिसमें यह प्रोसेस होता है उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज। स्टेट लेजिस्लेचर का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है नियम कानून बनाना। उसके बाद आता है पॉइंट मेकिंग लॉज। कोई भी अगर नियम कानून अगर तैयार किया जाता है तो कैसे और किस आधार पर, आइए देखें। अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। यानी कि एक ऐसा प्रपोजल जिसके द्वारा कोई नया लॉ जो है पास किया जाता है, या किसी एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि जो लॉ पहले से आता है, जो नियम पहले से बनाए गए हैं उसमें बदलाव करना, उसमें चेंजिंग लाना। इसके लिए भी क्या किया जाता है, तो जो प्रपोजल रखा जाता है उसको बिल कहा जाता है, बिल। ठीक है। अ स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज दैट मे बी एप्लीकेबल टू दैट स्टेट अलोन, डीलिंग विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर का काम है नियम कानून तैयार करना, बनाना, या अगर कोई नियम कानून पहले से चला आ रहा है तो उसमें वो बदलाव ही कर सकते हैं। ठीक है। और स्टेट लॉ, जब लॉ बनाया जाता है तो वह एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो उसी पर्टिकुलर स्टेट में। जिस स्टेट का लेजिस्लेचर नियम बनाएगा वो उसी स्टेट, विद इन द सेम स्टेट इट वुड बी अप्लाइड।
डील करेगा। नेक्स्ट है द लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर इनेक्टेड इन द पार्लियामेंट, और वैसा नियम जो कि पूरे देश में लागू करना है वो नियम कानून कहाँ बनाया जाएगा, तो पार्लियामेंट में, संसद में। There is a state list which includes many subjects like agriculture. स्टेट लिस्ट यानी कि स्टेट का क्या क्या काम होता है, इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं, आइए देखें। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि के क्षेत्र में ध्यान देना यह राज्य सरकार का काम है। अगर उससे संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू प्राप्त करना है अलग अलग लैंड से, ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर ही आता है। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में यानी कि पब्लिक के हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर भी सरकार को ही ध्यान देना है। नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये भी स्टेट लिस्ट में ही आता है। स्टेट एक अलग स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग होता है। नेक्स्ट पुलिस, पुलिस के लिए भी अलग लिस्ट, ये भी स्टेट लिस्ट में ही आता है। A state legislature can make laws on these subjects as well as on the subjects of another list called the concurrent list. State legislature इन सब्जेक्ट्स पर जो है कोई लॉ बना सकता है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि दूसरे लिस्ट में आते हैं। दैट लिस्ट इज नोन एज कंकरेंट लिस्ट। द सब्जेक्ट्स ऑन द कंकरेंट लिस्ट आर मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रीज। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं मैरिज एंड डिवोर्स, शादी और विवाह विच्छेद, डिवोर्स। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। ये जितने भी आप लिस्ट में नाम जो देख रहे हैं ये सब आप लोग याद कर लीजिए, ये जीके में पूछा जाता है अक्सर। आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होंगे आगे चलकर, तो ये आपको बहुत काम देगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ पासिंग अ बिल। बिल कैसे पास किया जाता है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल और द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले तो जो बिल या ड्राफ्ट कह सकते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले उसको विधानसभा या विधान परिषद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है इन द हाउस द बिल इज पुट टू वोट। और उस हाउस में, उस सभा में क्या किया जाता है कि वोट के लिए पूछा जाता है कि कितने लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोट फॉर द बिल देन इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट अंडरगोज द सेम प्रोसेस। अगर उस बिल के लिए मेजॉरिटी प्राप्त होता है तो उसे फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और अगर मेजॉरिटी नहीं आता है तो उसको वहीं जो है दबा करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज कंसेंट। जब दोनों हाउस में बिल पास किया जाता है तो उसके बाद इसको सैंक्शन करने के लिए उस राज्य के गवर्नर के पास भेजा जाता है। However, in unicameral legislature, the bill is sent directly to the governor soon after it has been passed by the विधानसभा। जहाँ पर यूनिकैमरल है तो वहाँ पर क्या
गवर्नर उस पर साइन कर देगा, उस बिल पर हस्ताक्षर कर देगा, तब जाकर के वह कानून लागू किया जाता है। नेक्स्ट इज रिटर्निंग द बिल। बिल को कैसे रिटर्न किया जाता है? द गवर्नर कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन विद हिज सजेशंस। पहले तो गवर्नर उसको थॉरोली उसको पढ़ता है, उसको जांच करता है कि सही तरीके से कानून बनाया गया है या नहीं, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसे फिर से कंसीडर करने के लिए अपने सजेशन के साथ उसको फिर से लेजिस्लेचर्स के पास भेज देता है। द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशंस बिफोर सेंडिंग द बिल बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर्स। हो सकता है कि लेजिस्लेचर उस बिल को गवर्नर के द्वारा दिए गए सुझाव को एक्सेप्ट करे या न करे, दोनों भी सिनेरियो हो सकता है। दिस टाइम द गवर्नर हैज़ टू साइन द बिल। तो उसके बाद क्या करेगा कि फिर से उसको देखेगा, उस सजेशन को समझने की कोशिश करेगा, फिर से लेजिस्लेचर जो है गवर्नर के पास वो बिल पेश करेगा। लेकिन अब इस समय गवर्नर को साइन करना होता है, चाहे उसमें कोई बदलाव किया गया हो उस बिल में या नहीं किया गया। ठीक है, दूसरी बार जब भेजा जाएगा तो गवर्नर को साइन करना पड़ेगा। द गवर्नर मे होल्ड बैक द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसीडर हु मे इन टर्न अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस। हाँ, और गवर्नर जो है क्या कर सकता है, तो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, देश के राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कि इसको हु मे इन टर्न अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस। तब प्रेसिडेंट आगे चल करके उस बिल को पहले तो थॉरोली पढ़ेगा, फिर उसके बाद या तो अप्रूव करेगा या चेंज करने के लिए सुझाव देगा। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू पास द बिल विद इन 6 months विद और विदाउट द सजेस्टेड चेंजेस। स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी बिल को 6 महीने के अंदर में पास करना होता है, चाहे वो गवर्नर का सजेशन माने या नहीं माने। विस्ता फैक्ट, अ बिल कैन बी एन ऑर्डिनरी बिल और अ मनी बिल। एक बिल जो है प्रस्ताव, एक ऑर्डिनरी बिल साधारण प्रस्ताव हो सकता है, या मनी बिल या मनी वाला बिल भी हो सकता है। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। यानी कि गवर्नर के परमिशन पर, गवर्नर के सुझाव के बाद जो मनी बिल होता है उसको विधानसभा में पेश किया जा सकता है। एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस। और जो साधारण प्रकार का जो बिल होता है उसे दोनों हाउस में देना पड़ता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक, in the daily routine of the legislature there are fixed periods during which the members question the ministers of the state executive and draw their attention towards important matters। लेजिस्लेचर का जो डेली रूटीन होता है वो कुछ समय के लिए फिक्स्ड होता है, ठीक है, जिसमें जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं वो उस स्टेट एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनका ध्यान जो है इम्पोर्टेंट मैटर्स की तरफ लगाया जाता है। If the minister is not able to come up with satisfactory answers, the House may pass a vote of no confidence against the minister। अगर कोई भी मिनिस्टर संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाता है तो वह हाउस जो है उस वोट द हाउस में पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। तो हाउस क्या करेगा कि उस मिनिस्टर
बना देगा। इन सच अ केस द मिनिस्टर में हैव टू रिजाइन। उस सिचुएशन में अगर मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाता है संतुष्टि भरा, तो उस सिचुएशन में उस मंत्री को रिजाइन करना पड़ सकता है। उसके बाद है सिविल सर्विसेज। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट हैव बीन सेट अप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन यानी कि फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, जिसको यूपीएससी कहा जाता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट का है तो स्टेट का अलग होता है, जिसको हम बीपीएससी कहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से अलग अलग राज्यों का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उसका हो जाएगा यूपीपीएससी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि वो स्टेट का है। केरला का होगा तो उसका अलग हो जाएगा केपीएससी। ठीक है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन का अलग होता है और स्टेट लेवल का अलग होता है। इसको पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप किया गया है। These service commissions conduct examinations for the appointment of the higher officials to the services of the state. ये सर्विस कमीशन क्या करते हैं, तो स्टेट में और सेंट्रल में अपॉइंटमेंट करने के लिए वो एग्ज़ाम लेती है। द सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज सिविल सर्विसेज। इन सर्विसेज को सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफिसर्स सिलेक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो ऑफिसर्स के साथ सेलेक्ट किया जाता है, और वो भी पीएससी के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विस इन अ स्टेट। किसी भी राज्य में जो चीफ सेक्रेटरी होता है उन सभी सर्विसेज सिविल सर्विसेज का वो चीफ माना जाता है। सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द चीफ सेक्रेटरी। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उन सभी का चीफ जो होता है उसे हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। द सेक्रेटरीज आर असिस्टेड बाय डेप्यूटी सेक्रेटरीज अंडर सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डेप्यूटी डायरेक्टर्स। जितने भी अलग अलग जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सचिव होते हैं, उनको डेप्यूटी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज के द्वारा, और यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स के द्वारा उनको सजेस्ट किया जाता है। द स्टेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड डिविजन्स। स्टेट को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया जाता है, जिसको डिविजन्स कहते हैं, विच आर लुक्ड आफ्टर बाय द डिविजनल कमिश्नर्स। जिसकी देखभाल कौन करता है, तो डिविजनल कमिश्नर। द डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और इसी डिवीजन को अलग अलग भागों में, अलग अलग ज़िलों में बांट दिया जाता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसे शॉर्ट में डीएम कहते हैं, और कलेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।